हेलो दोस्तों, क्या आप भी कभी टब में नारियल के तेल की वजह से चिपके हैं? नहीं? क्या आप किसी ऐसी जगह पर फंसे हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था? अगर नहीं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो कि वियर्ड जगहों पर फंस गए, जिसके चलते न केवल उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई बल्कि उनकी जान भी जाते जाते बची। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। द वुमेन स्टक टू टॉयलेट सीट। क्या आप कभी टॉयलेट सीट में चिपके हैं? या फिर आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है जहां एक महिला 2 सालों तक एक टॉयलेट सीट पर बैठी रही? यकीन नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, हम आपको एक असली कहानी से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 35 साल की पाम बैबकॉक अपने बॉयफ्रेंड के घर में टॉयलेट सीट पर बैठ गई और तब तक नहीं उठी जब तक इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्डर्स ने उनको निकाल नहीं दिया। वैसे आपको क्या लगता है, महिला कितने घंटे, दिन, महीने या साल वहाँ पर चिपकी रही होगी? तो आपको बता दें कि वो महिला वहाँ पर 2 सालों तक फंसी रही। जी हाँ, वो साल 2006 में उस सीट पर बैठी थी जिसे रेस्क्यू करके दिसंबर 2008 में निकाला गया। महिला के 37 साल के बॉयफ्रेंड कोरे मैकफ्रेन का कहना था कि वो उठना नहीं चाहती थी, जिसके चलते वे रोज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना और पानी लाते। बाद में उन पर दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया गया। हालांकि नेस काउंटी शेरिफ ब्रायन विपल जो इस केस की तहकीकात कर रहे थे, उनका मानना था कि महिला को चिपकाया नहीं गया था और न ही बांधा गया था, वो बस शारीरिक रूप से खुद को मूव नहीं कर पा रही थी। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से बहुत लंबे समय तक नहीं हिलता है तो उसे बेड सोर्स हो जाता है और उस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका शरीर भी वहीं पर उगने लग गया था। रेस्क्यू करने के बाद उस महिला को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो महिला अभी भी व्हील चेयर पर है। द मैन इन द सीमेंट मिक्सचर। इमेजिन कीजिए कि आप सीमेंट में फंस गए। जी हाँ, सीमेंट में। हमारे लिए हैरान करने वाली बात है, लेकिन जो फंसता है ना, उसके लिए कितना भयानक होगा ये तो भाई वही जान सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में एक आदमी सीमेंट मिक्सचर में सो गया था, जिसे फायर फाइटर्स के द्वारा रेस्क्यू करके बचाया गया था। ये मामला जुलाई 2018 का है, जब शराब के नशे में वो आदमी मिक्सचर के अंदर चला गया था और इसके बाद वो उसी सीमेंट में ही सो जाता था। सीमेंट सूख गई तो वो शख्स वहीं पर फंसा रह गया। बहरहाल वो आदमी काफी लकी था जिसे सूखे सीमेंट में दबने के बावजूद उसे रेस्क्यू करके निकाल लिया गया, क्योंकि इससे पहले डोमिनिकन रिपब्लिक में जब ऐसी घटना सामने आई थी तब उस शख्स की मौत हो चुकी थी। इसी तरह कई बार लोग रेत या फिर बर्फ की चादर में बने हुए गड्ढों में फंस जाते हैं यार, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ साल पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक शख्स समुद्र तट पर बने एक पानी के छेद में फंस गया था। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कैसे वो शख्स समुद्र तट पर बने गड्ढे में चला गया था। बहरहाल ये बात साफ नहीं हो पाई थी कि इमेज असली है या फिर फोटोशॉप की हुई है। हालांकि इस तरह की घटनाएं अक्सर समुद्री तटों, रेत और बर्फीली चादरों पर होती रहती हैं, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जब कभी आप इस तरह के गड्ढे को देखें तो आप उसे भर जरूर दें ताकि कोई दूसरा बेचारा मुसीबत में ना फंस जाए। क्रिमिनल्स स्टक इन गेटवे होल। आपने कई बेवकूफों को देखा होगा, लेकिन यकीनन हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ना, वो बेवकूफों का बाप था। पहले बेवकूफ आदमी ने ऐसा कांड किया कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी और फिर उसने जेल से फरार होने के लिए अपने सेल में छेद करने का फैसला किया। लेकिन कभी कभी दिमाग के साथ साथ किस्मत का ताला बंद हो जाता है। कुछ ऐसा ही ब्राजील के एक कैदी राफेल वलेरियो के साथ हुआ। राफेल को किसी वजह से जेल की सजा सुनाई गई। जेल जाने के बाद उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। उसने अपने सेलमेट के साथ मिलकर अपने सेल की दीवार में एक छेद कर दिया और वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगा। हालांकि छेद बनाते समय राफेल ने अपना पेट नहीं देखा। उसने अपना आधा धड़ तो पार कर लिया, लेकिन उसके पेट ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जब जेल के गार्ड्स ने राफेल को दीवार में फंसा देखा तो उसकी हंसी का ठिकाना नहीं रहा जिसकी झलक तस्वीर में आप देख सकते हैं। बहरहाल दर्द से कराहते राफेल का रेस्क्यू कराने के लिए फायर विभाग को बुला लिया गया, जिन्होंने छेद को बड़ा करके राफेल को बाहर निकाला। राफेल की इस बेवकूफी के चलते उसकी हड्डी पसली टूट गई। हालांकि राफेल का साथी जेल से फरार होने में कामयाब हो गया था। द वुमेन इन कोकोनट ऑयल। कोकोनट हेल्थ और स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर यही आपका सिरदर्द बन जाए तो कैसे? बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक महिला आधे घंटे तक अपने बाथटब में फंसी रही, जिसके बाद उसने मदद की गुहार लगाने के लिए सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा। इसकी वजह थी नारियल का तेल। दरअसल डिनशेन नाम की ये महिला अपने टब को नारियल के तेल से भर देती है। इसके बाद बाथटब में इतनी फिसलन हो गई थी कि वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद जब वो टब से नहीं निकल पाई तो उसने अपने साथ हुई दुर्दशा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके साथ उसने कैप्शन में लिखा था कि यहाँ अभी भी एक मजेदार
मजेदार कहानी है। मैं बाथ टब में फंस गई हूँ। मैं अपने बाथ टब से निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन है और मुझे हल्का सा फीवर भी है। मैं एंटीबायोटिक्स भी नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मैंने बाथ टब में थोड़ा आराम करने का सोचा। मैंने अपने आसपास कैंडल लगाए और टब में नारियल का तेल डाला। अब मुझे एहसास हो रहा है कि ज्यादा नारियल का तेल डालने से मैं निकलने में असमर्थ हूँ। मैं और मेरा मोटा शरीर टब में इधर उधर फिसल रहा है। कुछ है ही नहीं जिसे पकड़कर मैं निकल सकूं। डेन शेन के इस मैसेज के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग उनसे पल पल की खबर ले रहे थे। इस बीच उस महिला ने जवाब दिया कि आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसने टब को पानी से भरकर साबुन से साफ कर दिया और फिर निकल गई। शुक्र है उस महिला के साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। द वर्ल्ड लीडर ऑन द जिप वायर। अभी तक हमने आपको जितने भी फंसे हुए लोगों के बारे में बताया ना, वो आम इंसान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस चुके हैं? जी हाँ, यूके के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब कंजर्वेटिव नेता के तौर पर बोरिस लंदन के मेयर थे, तब वो यूके के फ्लैग के साथ जिप वायर में फंस गए थे। बोरिस जॉनसन जनता के सामने करीब 10 मिनट तक जिप वायर में फंसे रहे, जिसकी वजह से उन्हें काफी एम्बेरस होना पड़ा था। इसकी वजह से बोरिस सभी मीडिया हेडलाइंस पर टॉप पर थे। जॉनसन 2012 के ओलंपिक में ब्रिटिश स्वर्ण पदक जीत का जश्न मनाने के लिए जिप वायर की सवारी करने का उन्होंने फैसला किया। आज बोरिस दुनिया के सबसे ताकतवर देश की लिस्ट में शुमार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। जर्नलिस्ट रेबेका डेंटन ने कहा था कि वो करीब आधे रास्ते पर ही जिप वायर में फंस गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था किसी जिप वायर पर कोई गीला तौलिया टांग दिया हो। अगर कोई व्यक्ति उस तरह की शर्मिंदगी से उबर सकता है और फिर एक शक्तिशाली देश का नेता भी बन सकता है, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। द टॉडलर इन द क्लॉ मशीन। बच्चों को खिलौने से बड़ा प्यार होता है। वो खिलौनों के लिए अपने माता पिता से जिद कर लेते हैं और उन्हें पाकर दम लेते हैं, लेकिन कभी कभी खिलौनों के प्रति ज्यादा प्यार उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। केल्सी इंगरसोल अपने बच्चों को एयर होप अल्बामा में एक पिज्जा प्लेस पर ले गए। तभी उनकी बेटी दौड़कर आई और कहा कि एजरा यानी कि उसका छोटा भाई गेम वाली जगह पर फंस गया। इंगरसोल का 2 साल का बेटा एजरा को गेम में काफी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वो आर्केड गेम देखने के लिए चला गया और किसी वजह से वहाँ पर फंस गया और बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसके बाद फेयर होप पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को बुला लिया गया, जिन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला और शुक्र है कि उस बच्चे को बिल्कुल खरोंच नहीं आई। यही नहीं, एजरा को उनमें से एक खिलौना भी गिफ्ट किया गया। केल्सी इंगरसोल फेयर होप अल्बामा में एक पिज्जा जगह पर थी जब बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और कह रही थी कि एग्जा खेल में है। ऐसा लगता है कि इंगरसोल का 2 साल का बेटा एग्जा किसी तरह आर्केड गेम में फंस गया और उसने एक चमकीले रंग के खिलौने देखे और अंदर रेंगता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। फेयर होप पुलिस और दमकल विभाग ने रोटोलोव के पिज्जेरिया में कर्मचारियों के साथ काम किया ताकि बच्चा मुक्त हो सके। सौभाग्य से उन्हें बिना किसी चोट के बच्चे को बचा लिया और उन्हें इसमें एक खिलौना भी मिला। घटना के बारे में स्थानीय समाचारों से बात करते हुए श्रीमती इंगरसन ने कहा कि भयानक दोहों ने अभी शुरू किया है। इसी तरह की घटना मई 2009 में मैन्सफील्ड यूके में हुई थी, इसलिए माता पिता बाहर देखते हैं। वैसे क्या आप किसी ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।